यस स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कैली-हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ। कैली-हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं तो अगर हम उसमें उस मैट्रिक्स को पुट कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा ज़ीरो आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। नो प्रूफ के पर आते हैं। मान लेते हैं कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। मैट्रिक्स को हम ऐसे जनरली लिखते हैं तो उसका ऑर्डर क्या है? एन बाई एन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? मॉडुलस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा लैम्डा से। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? A11 माइनस लैम्डा A12 सो ऑन। मीन्स प्रिंसिपल जो डायगनल है, जो ये हमारा प्रिंसिपल डायगनल है, इन एलिमेंट्स में से हमने क्या लैम्डा लैम्डा माइनस करना है, बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज़ ही लिखे जाते हैं। अब हमारे पास पता है कि जब हमारे पास जो कोई मैट्रिक्स इस टाइप की होती है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, इधर देखो, जैसे ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो डिग्री है ये 2 है। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी है? 3। अब यहाँ पर आओ, ये हमारे पास क्या है? n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो उसकी डिग्री कितनी होगी? n होगी। मीन्स लैम्डा रेज टू पावर n प्लस a n-1 लैम्डा रेज टू पावर n-1 प्लस a n-2 लैम्डा रेज टू पावर n-2 इस टाइप की होगी। यहाँ पर ये a n-1 a n-2 a1 a0 ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, b1 b2 कुछ भी मीन्स लिख सकते हैं, ये कॉन्स्टेंट्स है। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो लिख ली, हमारी जो गिवन मैट्रिक्स थी ए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो हमने लिख ली। अब हमने प्रूव करना है कि जो हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है इसको हमारी क्या जो मैट्रिक्स है उसको सेटिस्फाई करती है। मीन्स हमने क्या प्रूव करना है कि अगर लैम्डा की जगह पर हम ये ए पुट कर दें, ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पर हम ए पुट कर दें तो सॉल्व करने के बाद हमारा ये जीरो आए, तो हमने ये प्रूव करना है। अब ये इसका प्रूफ करते हैं। हमें एक रिज़ल्ट पता होता है, वो रिज़ल्ट क्या है? वो रिज़ल्ट है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर हम a की को रिप्लेस कर दे a माइनस ऑफ लैम्डा आई से, यहाँ पर भी a माइनस लैम्डा आई, तो हमारे पास रिजल्ट ये बन गया। मीन्स नंबर 1 पर a माइनस लैम्डा आई एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस ऑफ लैम्डा आई। नाउ जो ये फर्स्ट है, ये जो पॉलिनोमियल, इसको हम खोलेंगे तो ये एक पॉलिनोमियल बनेगी जिसकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही लैम्डा है, तो यहाँ इसकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 1 ही हो सकती है। हाँ जी, उसके बाद आ जाओ, इसकी डिग्री कितनी होगी? एडजॉइंट ऑफ ए माइनस ऑफ लैम्डा आई। देखो, जब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं, मैं इधर रफ में कर रही हूँ, जैसे 1 2 3 2 है, मान लेते हैं यही है, तो इसके क्या करते हैं? हम एक रो और एक कॉलम को छोड़ देते हैं, तो पीछे जो भी बचता है हम उसको को फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर हम एक रो और एक कॉलम को छोड़ देते हैं, डेफिनेटली क्या होगा कि अगर हम एक रो कॉलम को छोड़ देते हैं तो जो जो हमारी पॉलिनोमियल बनेगी उसकी डिग्री ऑर्डर से एक कम होगी। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर कितना था? n था, तो जो इसकी पॉलिनोमियल बनेगी उसकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा n-1 होगी, n-1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। नाउ हम मान लेते हैं, अब ये जो ए एडजॉइंट ऑफ ए माइनस ऑफ लैम्डा आई है, इसको हम बी लैम्डा से डिनोट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को बी लैम्डा से डिनोट किया, तो अब इसकी डिग्री हमें पता है n-1 है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते रहते हैं, bn-1 लैम्डा रेज टू पावर n-1 bn-2 लैम्डा रेज टू पावर n-2 सो ऑन। अब ये bn-1 bn-2 एंड b1 b0 ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। हमने शुरू किया लैम्डा n-1 से, तो ये एक एक पावर इसके लेस करते जाओ, मीन्स लैम्डा n-1 2 सो ऑन लैम्डा रेज टू पावर 1 एंड में आ जाएगा लैम्डा रेज टू पावर 0। देयरफॉर फ्रॉम 1 a माइनस लैम्डा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की जगह पर हमने पुट कर दिया b लैम्डा इक्वल्स टू a माइनस ऑफ लैम्डा
5। वैसे भी आपको यहाँ से भी पता चल जा रहा है कि इसकी डिग्री तो पता है 1 है, इसकी डिग्री हमें पता है, हम फाइंड कर चुके हैं कि इसकी डिग्री कितनी है n। तो ऑब्वियसली दोनों की इक्वल है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा n-1 हो सकती है, इसके ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ जी, उसके बाद देखो a माइनस लैम्डा आई है और b लैम्डा की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, और उसके बाद a माइनस ऑफ लैम्डा आई की भी हमने जो वैल्यू फाइंड की थी वो वैल्यू पुट कर देते हैं। a माइनस लैम्डा आई एज इट इज़, b लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a माइनस ऑफ लैम्डा आई की वैल्यू भी हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब क्या करेंगे, इस a को पूरे दिस इक्वेशन के साथ, पूरी इस इक्वेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। a को मल्टीप्लाई किया bn-1, a इंटू bn-1 लैम्डा रेज टू पावर n-1, a को मल्टीप्लाई किया bn-2, a इंटू bn-2 लैम्डा रेज टू पावर n-2, a को मल्टीप्लाई किया b1 से एंड a को मल्टीप्लाई किया b0 से, माइनस करके bn-1 इंटू लैम्डा रेज टू पावर, लैम्डा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर n-1 है, bn-1 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस ऑफ bn-2 लैम्डा रेज टू पावर n-1, bn-3 एंड लैम्डा रेज टू पावर n माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर लैम्डा b1 के साथ यहाँ पर लैम्डा है और इधर लैम्डा है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ b1 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ b0 लैम्डा। हाँ जी, इक्वल्स टू, तो वही पूरी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी ये पूरी की पूरी वो आ गई। नाउ उसके बाद हमने क्या करना है, लैम्डा रेज टू पावर n वाली टर्म्स को हम इकट्ठा कर देते हैं। लैम्डा रेज टू पावर n वाली टर्म हमारे पास सिर्फ माइनस bn-1 यही है। लैम्डा रेज टू पावर n-1, लैम्डा रेज टू पावर n-1 की टर्म एक ये है और एक क्या है, लैम्डा रेज टू पावर n-1 की टर्म एक ये है। इसका कोफिशिएंट क्या है, बन गया a bn-1 माइनस ऑफ bn-2 लैम्डा रेज टू पावर n-1। और नेक्स्ट लैम्डा रेज टू पावर n-2, लैम्डा रेज टू पावर n-2 का एक कोफिशिएंट ये है और एक क्या ये है, a bn-2 माइनस ऑफ bn-3। सिमिलरली लैम्डा के कोफिशिएंट्स, लैम्डा के कोफिशिएंट a b1 और इधर लैम्डा के कोफिशिएंट हैगा b0, a b1 माइनस ऑफ b0 प्लस कांस्टेंट टर्म जस्ट 1 a b0 इक्वल्स टू होल हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ जी, उसके बाद हमने दोनों साइड्स पर देखो, ये हमारे पास इक्वल का साइन है, दो इक्वेशंस आ गई। इधर हमारे पास लैम्डा की जो कोफिशिएंट है, इधर हमारे पास लैम्डा रेज टू पावर n का जो कोफिशिएंट्स है, हमने दोनों साइड्स के जो कोफिशिएंट्स है उनको इक्वेट कर लेना है। पहले हम कांस्टेंट कोफिशिएंट को देखते हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट हमारे पास है a b0 और इधर हमारे पास क्या है a0, a b0 इक्वल्स टू a0। नो लैम्डा का कोफिशिएंट a b1 माइनस b0, यहाँ पर लैम्डा का कोफिशिएंट a1, a b1 माइनस ऑफ b0 ये हमारे पास a1। हाँ जी, उसके बाद लैम्डा रेज टू पावर n-2, लैम्डा रेज टू पावर n-2 का कोफिशिएंट ये हमारे पास, और लैम्डा रेज टू पावर n-2 a n माइनस ऑफ 2, a bn-2 माइनस ऑफ bn-3 इक्वल्स टू a n माइनस ऑफ 2। लैम्डा रेज टू पावर n-1, a bn-1 माइनस ऑफ bn माइनस ऑफ 2, तो ये आ गया bn-1 माइनस bn-2, और दूसरी तरफ हमारे पास लैम्डा रेज टू पावर n-1 का कोफिशिएंट a n माइनस ऑफ 1। सिमिलरली लैम्डा रेज टू पावर n का कोफिशिएंट इधर क्या है, माइनस bn-1, और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास 1। ठीक है जी, ये थोड़ा सा नीट एंड क्लीन नहीं रहा, आप थोड़ा पॉज करके अगर नोट करना चाहते हो तो पीछे जाकर जब क्लीन है तो वहाँ से नोट कर सकते हो। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर ये b0 है, इसके साथ a मल्टीप्लाई है, यहाँ पर अकेला b0 है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। अगर हम ये सेकंड नीचे वाली इक्वेशन में a मल्टीप्लाई कर दें और उनको ऐड कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर a मल्टीप्लाई करो और ऐसे ही करते जाएंगे। मीन्स नीचे वाले यहाँ पर आ जाओ तो इसके साथ an-2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ से an-1 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर an मल्टीप्लाई करो और उनको ऐड करो। देखो मैंने कर दिया है। a b0 फर्स्ट हमारे पास ऐसी थी, सेकंड इक्वेशन के साथ हमने a मल्टीप्लाई करना था, सेकंड के साथ a मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर a स्क्वायर हो गया, यहाँ पर a हो गया, उनको ऐड किया, सो ऑन सब कुछ आप कर लेना। तो देखो ये इसके साथ ये कैंसिल आउट, इसके साथ ये
इधर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके साथ इधर वाला ये कैंसिल आउट, इसके साथ ये कैंसिल आउट, ठीक है, और इसके साथ ये कैंसिल आउट। तो देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास पूरी ख़त्म हो गई, तो ये हमारे पास इधर 0 आ गया। तो और दूसरी तरफ देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। इनको ऐड ही करना, जस्ट ए रेज टू पावर एन प्लस ए रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन टू इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस ऑफ टू एंड सो वन, उनको ऐड कर दिया तो ये आ गया। तो देखा जाए तो यही तो हमारे हमने प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होगी, प्रूफ हो गई। थैंक्स, कमेंट, like and share. Thank you.